यहाँ जो निर्वाचन कमीशन है ना, वो गणेश कुमार, वो भैनिश कुमार है। गणेश कुमार वो हम लोग भैनिश कुमार बोलते हैं। अच्छा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुसलमान लोगों को टारगेट करके, टारगेट बना के नाम काट दिया। जब तक आलू रहेगा बंगाल में, तब तक ममता रहेगा इस बंगाल में। ये बांकुड़ा जिला में कितना है, कोलकाता में कितना है, वर्धमान में कितना है, मिदनापुर में कितना है, उसको दिखाना पड़ेगा। नदिया में कितना है। भैनिश कुमार कहाँ से आए? देखिए कितनी अच्छी नदी है। अभी हम लोग जा रहे हैं विष्णुपुर विधानसभा के बेलियाड़ा पंचायत में। ये बेलियाड़ा गांव इधर ही है। बेलियाड़ा गांव तो कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? हम लोग विष्णुपुर विधानसभा के बेलियाड़ा पंचायत में हैं। यहाँ पर दो बूथ है, बूथ नंबर 65 और बूथ नंबर 66। बूथ नंबर 66 में 24 लोगों का नाम कटा है, जिसमें 18 महिलाएं हैं और 6 मेल हैं, पुरुष हैं। और बूथ नंबर 65 में 13 मेल हैं और 69 यानी 69 महिलाएं हैं, जिनका नाम डिलीट कर दिया। जो विचाराधीन थे 120 लोग इस 65 बूथ में, जिसमें 82 लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया है। আমরা কোন থেকে ভোট দিয়ে দিয়ে আসছি, আমরা ভোট দিয়ে আসছি তো গান হয়েছে, আমাদের ভোট হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট হয়েছে, আমরা ভোট দিয়ে দিয়ে আসছি। এই বছর কেন আমাদের নাম কাটা? मतलब इससे पहले आप लोग वोट देते थे? হ্যাঁ আমরা ভোট 1996 से। तो आप लोग 40 বছর ভোট দিই। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये गांव बसाए बाहर से, बांग्लादेश से आके? मुझे पूछिए तो थोड़ा। তোমরা বলে কেউ বাংলাদেশ থেকে তো আসো নিকো না কি আর বলো না আমাদের এখানে আমাদের এখানে থাই এইখানে यही जन्म हुआ आप लोगों का? হ্যাঁ এইখানে সব আমার বাবার ঘর কাংড়াস। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर है? আমার বাড়ি আছে এইখানে। अच्छा, पास में ही है। এই আশেপাশে এই যে এমনি এমনি ঘর। मतलब इनमें से कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। और না আমরা বাংলাদেশ না। बीजेपी वाला तो मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा, जोर जबरदस्ती काटिंग कर रहा है। आप लोग क्या ममता दीदी को वोट करते हैं? हम लोग ममता दीदी का वोट देता है, फोकस से क्यों? वोट देता है। क्यों? अच्छा है, शांति है, कोई जबरदस्ती नहीं है इधर। गौरतलब है कि मुस्लिम मतदाताओं के नाम ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ ये भेदभाव उनके पहचान के आधार पर किया जा रहा है। मुस्लिम को परेशानी दे रहा है। क्यों कर रहा है परेशान? चुनाव आयोग को आप लोगों से क्या दुश्मनी? बीजेपी का नहीं वोट दिया ना, हाँ वो तो समझ लिया जिस आदमी मेरे को वोट नहीं दिए। हाँ। अच्छा इधर का मुस्लिम सब दीदी को वोट दिया। अच्छा, फिर भी तो यहाँ से बीजेपी जीता था। पहले बोल देना चाहिए इस कम्युनिटी वोट नहीं डालेगा तो हम लोग बंगाल हासिल कर सकते हैं, पहले बोल देना चाहिए था। मतलब आपको ये लग रहा है कि एक कम्युनिटी को, आपके कम्युनिटी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आप लोग ममता बनर्जी को वोट हाँ, करते हैं वही या तो है लेफ्ट ना, को वोट करते वही तो हो रहा है। हम लोग वोट डाल रहे हैं ममता दीदी को, तो वो उन लोगों को कैसे पता कि आप ममता दीदी को ही वोट वो करते हैं? वो पहले से मालूम था उसको। जे बंगाल में उसका वोट और बीजेपी का वोट और टीएमसी का वोट ज़्यादा फर्क नहीं है, वो देखा है। थोड़ा परसेंटेज थोड़ा बहुत है, तो ये कम्युनिटी को अगर हटा दिया जाएगा ना तो आराम से मैं बंगाल जीत जाएगा। मतलब उनका आखिरी मकसद आप लोगों को डिटेंशन सेंटर डालना नहीं है ना, उनका आखिरी मकसद है कि मकसद है जितना ये कम्युनिटी को थोड़ा हटा। उन्हें अमित शाह घुसपैठिए कह रहे हैं, लेकिन किस आधार पर? जब उनके पास 13 दस्तावेजों को जो चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया में ज़रूरी समझता है, वो सभी दस्तावेजों को जमा करने के बावजूद उन्हें क्यों उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? क्या फील क्या बुरा? अच्छा बुरा तो होता ही है, और कैसा फील होता है? मैं इंडियन हूँ, इंडियन के सब कुछ पेपर है, जाएगा जमीन सब कुछ है, मेरे माँ बाप दादो सब है, लेकिन फिर भी हमारा नाम काट देगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कोई भी सही लगेगा, अपना नाम काट देगा, सब कुछ है, दिखा पासपोर्ट भी है। गुस्सा आता है कि क्या होता है? कमिश्नर पर गुस्सा आ रहा है, मोदी पर मासूदा चौधरी और मासूदा बीबी एक ही आदमी है, जज भी एक एफिडेविट किया, फिर भी नाम काट दिया। महिलाएं जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि उनके पास वो सारे दस्तावेज हैं जिनसे उनकी नागरिकता साबित की जा सकती है? फिर चुनाव आयोग क्या करना चाहता है, उसकी मंशा पर सवाल उठना लाजमी है।
28 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची चुनाव आयोग के द्वारा जब पब्लिश की गई तो उसमें 63,66,952 नाम डिलीट किए गए थे और 60 लाख के करीब मतदाताओं का विचाराधीन रखा गया था। इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिया जाता है, पर सच्चाई ये है कि अगर घर के किसी भी सदस्य के नाम की स्पेलिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ी को चुनाव आयोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट से हलफनामा लाने के बावजूद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का ही नाम दे रही है और उसे डी वोटर करार दे रही है। ये जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, 80% प्रॉब्लम सेम नेम के वजह से हुआ है। 80% नाम की वजह से। और आप देखेंगे टारगेट सिर्फ महिला है, सिर्फ एक बूथ में 82 अगर कैंसिल हुआ तो 69 सिर्फ लेडीज है। अब हम लोग इसमें यहाँ से महिलाओं से बात करने के लिए आए हैं कि इनका क्या होगा, ये क्या सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, लोगों में एक डर का माहौल है कि क्या होने वाला है। इन लोगों को 15 दिन में जाके ट्राइब्यूनल फेस करना है, लेकिन 15 दिन में 5 दिन बीत चुका है। अब आगे इनको बोल रहा है कि 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर जाके आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो सबमिट करें। तो हम ये टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा, ये तो BLO भी जवाब दे, अगर आप जवाब दे पाए तो कि क्या महिलाओं के लिए कौन कौन सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये बताइए। हम आज गए थे SDO ऑफिस, ठीक है। मतलब महिलाओं का ज़्यादा नाम कटने का कारण क्या हो सकता है? टाइटल और शेख और बीबी का जो फर्क एक है इनका है, एक यही प्रॉब्लम सेम है। मेरा मामले का जो है ना सेम तो ऐसे सबका कैसे हो गया? ऐसे हो रहे, ठीक है। किसी का शेख कर दीजिए, किसी का बीबी कर रहे हैं, ठीक तो है। ऐसे सबका कैसे हो रहा है? ऐसे पता नहीं क्या कैसे हो रहे, वो तो ये BLO जवाब, वही हम इसलिए बोले इलेक्शन कमीशन के पूछना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो BLO भी इलेक्शन कमिशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। उसका हमने गया था आज SDO ऑफिस से गया था पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिलीट में जा आ गया उसको क्या करना पड़ेगा। वो कह रहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेकिन 15 दिन में कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना पाएगा। और आज सैटरडे है और कल संडे है, ठीक है। 2 दिन तो गुजर जाएगा। सोमवार से क्या होगा? 10 दिन में क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना पाएगा ये लोग? अच्छा, इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। और तो उसके अलावा 13 कागज है। हाँ, वो 13 कागज है, सब कुछ है। तो डोमिसाइल ही चाहिए वैसा बोल रहा है। डोमिसाइल चाह रहे हैं वो, जब हम गए तो वो बोल रहे डोमिसाइल चाहिए मस्ट। और डोमिसाइल बनना में 10 दिन में नहीं होगा ना, उसके अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगा? ये बर्डन एक तरीके से आपको अपना सिटीजनशिप साबित करने के लिए आपके ऊपर डाल दिया, जो सिटीजन है उसी के ऊपर ये बर्डन डाल दिया गया है कि आप अपना सिटीजनशिप साबित कीजिए कि ये इस देश में आप रह रहे हैं, इस यहाँ के मिट्टी में आप दफन हुए, आपके जो घर वाले हैं, माता पिता हैं, वो आप इस मिट्टी में दफन हुए। और उनको और इनका उम्र 80 साल होगा, लगभग 80-90 साल होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये इनके ऊपर बर्डन डाल दिया गया कि आप डोमिसाइल बना के लाइए। इनका घर है, देख सकते हैं, इनकी ज़मीन है, इनका बाल बच्चा है, लेकिन इनको अब ये साबित करना है कि यहाँ के सिटीजन हैं। तो आप लोग इनका घर देखिए, हम लोग थोड़ा सा इनका घर दिखाएंगे किस हालात में लोग रह रहे हैं। ये इनका घर है, एक रूम है, और इस रूम में ये अभी जो ये दीदी है, दादी है, वो निकल के आई थी और इस रूम में ये लोग रह रहे हैं। इस उम्र में क्या करेंगे? अपना डोमिसाइल बनाएंगे। अब देखिए, আমি স্যার আমি একে হাই প্রেসারের মানুষ আর কাল রাত থেকে শুনে টেনশন, জোর টেনশন। वो बोल रहे वो हाँ, हम समझ रहे हैं। बोलो দুবার ডাক্তার ঘরে গেছি, ডাক্তার প্রেসার মেপে 180-90 টেনশন করে এত করছে, আমার মন বুঝছে না। মনে হচ্ছে যে কি হবে এই শুধু হচ্ছে। আর স্যার আমি কোর্ট কাছারি সব জানি না কিছু। আমার বাবা ছিল, বাবা করতো, এখন ছেলেরা করে। मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी जाने चाहिए। मोदी जी एक अखबार नेशनल हेराल्ड में चुनाव आयोग के एक अधिकारी के हवाले से खबर प्रकाशित हुई है कि डी वोटर्स की संख्या बढ़कर 90 लाख तक हो सकती है। पर हास्यास्पद यह है कि इतने सारे लोगों का नाम कट जाता है और उनकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो क्या बांग्लादेश उनको अपनी नागरिकता दे देगा? फिर इतनी बड़ी प्रक्रिया और इतना सख्त नियम क्यों? आप लोग रोहिंग्या है क्या? नहीं है, हमारा बांग्लादेशी है क्या? हमारा आदि है, इधर इंडियन है, आदि है, आप लोग इंडियन है? पीढ़ी रहता हूँ। आपको कैसे बना दिया रोहिंग्या बांग्लादेशी, उसको दिखाना पड़ेगा। ये बांकुड़ा जिला में कितना है, कोलकाता में कितना है, वर्धमान में कितना है, मिदनापुर में कितना है, उसको दिखाना पड़ेगा। नदिया में कितना है, एनएस कुमार कहाँ से आए? वो दिखाना पड़ेगा। क्या बोले आप? एनएस कुमार कहाँ से आए? वो बांग्लादेश से। वो तो सब तो बांग्लादेश बोला है। असल रोहिंग्या मोदी है।
सुरेंद्र है, सुखेंद्र दास है, दिलीप घोष है। क्यों? ऐसा ही तो कर रहा है उसको वो। SIR में तो उसका नाम आ गया, उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया। वो ऐसा ही करता है, मनुष्य को परेशान में फेल देता है। वो पश्चिम बंगाल में परेशान में फेल देता है। मतलब आप लोगों को बहुत गुस्सा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग इस देश के नागरिक हैं और उन्हें हमारे देश का गृह मंत्री घुसपैठिया बोल रहे हैं। ये नागरिक सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। आप भी हमें दिखाइए कि कितने घुसपैठियों को आप लोगों ने बांग्लादेश भेजा। बिहार में कितने घुसपैठिए आपको मिले। बिष्णुपुर विधानसभा में मुस्लिम आबादी ज़्यादातर मजदूर। ये क्या काम करते हैं आप? अच्छा, ओ, ये आप कहाँ जाके देंगे इसको? विष्णुपुर में। और इसका क्या बनेगा? हाजीकुल्ला बनेगा। ओके, तो आप कितना डॉक्यूमेंट दिए थे जिससे आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ा? लास्ट वोटर लिस्ट जो है वो कल आ गया था, जो मतदाता सूची है वो कल आ गया था, उसमें आपका नाम नहीं है। नहीं। आप देखे, आपको BLO बताया? हाँ। तो क्या बोला BLO कि नाम आएगा कि नहीं आएगा? आगे आपको क्या करना है? मैं समझ में नहीं पाया क्या करूँगा। हाँ, समझ नहीं पा रहे आप? नहीं। तो आपको क्या, आप लोग बांग्लादेश वगैरह से तो नहीं आए थे? नहीं। आपका घर भी यहीं है? नहीं। अच्छा, कौन सा घर है आपका? इसका ये घर आप ही का है? अच्छा, फिर तो आपका नाम कैसे कट गया? आप पूछते नहीं हैं किसी से? पूछा था तो बोला नाम का कोई गलत है, इसलिए नाम का स्पेलिंग गलत है। हाँ। अच्छा, तो नाम का स्पेलिंग गलत होने से आपका नाम कैसे काट देगा? वो लोग ही जाने क्या हुआ। देखिए, पढ़े लिखे लोग नहीं, कामगार मजदूर हैं, इस बर्तन को जाके विष्णुपुर में जाके ये देंगे, बेचेंगे और उसका ये अपना जीवन यापन ऐसे करते हैं। इनका घर यहाँ पर है। और पिछली बार आप वोट किए थे क्या? कब? 2021 में दिए थे। तो 2021 के ये वोटर है। 16 में दिया था। 16 में भी आप दिए थे। तो 2016 में 21 में ये वोट करते आए हैं, पिछले लोकसभा में, विधानसभा में वोट करते आए, फिर भी इनका नाम काट दिया गया है। बेल की मालाएं बनाने के कारोबार से जुड़े हैं। गरीबी इतनी है कि एक भी दिन बिना काम किए अगर गुजर जाए तो अगले दिन 2 वक्त खाने पर इनके आफत आ जाए। क्या कर रहे हैं? ये काम क्या कर रहे हैं आप? माला इधर का ये इंडस्ट्री है ये। क्या इंडस्ट्री है, थोड़ा सा समझाइए। ये इसको माला बोलते हैं। ये बेल से होता है। बेल से होके माला बनता है। माला जोड़ी जो इंडस्ट्री है ना उसमें लगता है। तो इधर से इंपोर्ट होके बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता है। अच्छा, और ये कौन पहनता है? ये पहनता भी है, हिंदू लोग ज्यादा पहनते हैं ये सब। और जो जोड़ी का काम होता है ना उसमें लगता है। अच्छा, यहाँ से तो लेकिन माला बन के जा रहा है ना? माला बन के जाता है। ये बेल का ये इसमें और सुई धागा है, उसमें तैयार करके भेजता है। तो इसको तुलसी माला बोलते हैं? नहीं, बेल माला बोलते हैं। बेल माला। तुलसी माला आलादा, कुंची माला आलादा, এটা বেল মালা। अच्छा, এটা বেল মালা কেউ মারা গেলে ধরো এই যে ऐसा बनता है। ये तो बहुत महीन काम है। हाँ, मेहनत का काम है। ये छोटा छोटा है, इसमें ये तैयार होता है। उस धागे में डालते हैं? धागे में डाल के ऐसा बनता है। अच्छा, ये कितना देर आप दिन भर में करते हैं ये काम? कितनी देर करते हैं? डेली 100 টাকা হয়। 800 रुपया हो जाता है? 100 रुपया होता है। मतलब दिन भर में कितना देर करते हैं पूछिए? 6-7 घंटा करते हैं। 6-7 घंटा आप काम करते हैं और 100 रुपया ही कमाते हैं? अच्छा, तो सर ये अभी बहुत कीमत हो गया इसका। पहले सस्ता ये था। आपको चुकाना पड़ता है या फिर कोई देता है? हाँ, इसको चुकाना पड़ता है। कितना रुपया में ये मिलता है? ये 80 पीस का लगभग 100 से ज्यादा पड़ता है। 80 पीस का। 80 पीस का 100 से ज्यादा? 200 के ज्यादा पड़ता है 80 पीस का सब। मतलब 1 से 2 रुपये 4 ऐसा 4 रुपया जैसा है बनता है वैसा कीमत है इसका। फिर देश का चुनाव आयोग इस तरह का रवैया किसके कहने पर अपना रहा है? ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं लगता है? ये सवाल हम आपकी समझदारी पर छोड़ते हैं। और एम्बिग्यूटी है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। BLO, कल भी हमने एक रिपोर्ट किया था, उस रिपोर्ट में भी BLO खुद बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास कुछ जानकारी नहीं है। अधिकारी जो बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं कोई बोलता है।
तो एक तरह का एम्बिग्यूटी है हमारे समाज में, एक डर तरह का माहौल आ गया है। और ये क्यों हो रहा है, साफ साफ आप देख सकते हैं। लोग चुनाव आयोग को और मोदी सरकार को एक ही समझ रहे हैं, दोनों में कोई सेग्रीगेशन नहीं है। और इस सेग्रीगेशन को ख़त्म करने में इस तरीके का रवैया जो चुनाव आयोग अपना रहा है वो उसका हाथ है। ये बंगाल है और बंगाल के कल्चर को, बंगाल को हमेशा से रिझाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन बंगाल उनके हाथ में आने वाला नहीं है। कैमरामैन नयन के साथ मैं आदिल नवाब, द रूरल इकोस के लिए। अगर आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आती है तो हमारे चैनल द रूरल इकोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।